Good morning students. Today we are going to read the climate of India and winter season. क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु. इंडिया की जो जलवायु है उसके बारे में हम रीड करेंगे. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. वास्ट मतलब बहुत बड़ी. विच डिफरेंट फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा. और इसके अंदर इसके अलग अलग भौतिक, फिज़िकल मतलब भौतिक फीचर्स हैं, गुण हैं, जैसे माउंटेन्स मतलब पहाड़, वैलीज घाटियाँ, प्लेट्यूज पठार, प्लेन्स समतल. ओके, ऐसी इसकी जो लैंड है इंडिया की, उसके अंदर पहाड़ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, पठार भी है, प्लेन्स भी हैं. ओके, दीज लैंड फीचर प्ले अ ग्रेट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. और ये जो लैंड के फीचर्स हैं, गुण हैं, ये बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं निर्धारित करने में कि उस पर्टिकुलर प्लेस की जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, वहाँ की जलवायु है वो कैसी होगी. when we say it is cold today or it is hot today, we are talking about weather. अगर हम ये बोल रहे हैं कि आज ये गर्मी है या ठंड है, तो हम बात करते हैं वहाँ की वेदर के बारे में. ओके, मौसम के बारे में. वेदर डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर डे. जो मौसम है वो एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की स्थिति है, उसको उस निश्चित जो दिन है उसके लिए बताता है. इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस निश्चित जगह और उस निश्चित समय के लिए. बट व्हेन वी से इट इज़ हॉट इन थार डेजर्ट और इट इज़ वेरी ह्यूमिड इन चेन्नई, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट. लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है थार डेजर्ट में और बहुत ज़्यादा नमी, उमस या नमी है चेन्नई में, तो हम बात करते हैं वहाँ के क्लाइमेट की, जलवायु की. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो क्लाइमेट है किसी जगह का वो एक निरंतर पैटर्न है. ओके, वेदर की जो कंडीशन है उनका, मौसम की स्थिति का, एक लंबे समय के लिए. ठीक है. द क्लोथ्स वी वियर एंड द फूड वी ईट डिपेंड लार्जली ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. जैसे कपड़े हम पहनते हैं, जैसा खाना खाते हैं, ये डिपेंड करता है ज़्यादातर वहाँ की जलवायु पे जहाँ पे हम रहते हैं. आवर कंट्री हैज़ 3 मेन सीज़न. हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें मेनली 3 सीजन्स हैं: विंटर, समर एंड मॉनसून. सर्दी, गर्मी और मॉनसून. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 2 मोर सीज़न. कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे 2 और सीजन्स होती हैं, जिनको स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न बोलते हैं. स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु और ऑटम मतलब पतझड़. अब विंटर सीज़न में देखिए, द विंटर सीज़न बिगिनस फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर एंड लास्ट टिल फेबररी. विंटर जो सीज़न है, सर्दियों का मौसम, वो स्टार्ट होता है नवंबर के मध्य से लेके और रहता कब तक है, फरवरी तक. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. और इसके अंदर जो जनवरी है वो सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ होता है. देयर इज़ अ हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयाज़. और जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पे बहुत भारी स्नोफॉल होता है, वहाँ बर्फ़ गिरती है. एज अ रिज़ल्ट इट बिकम्स वेरी कोल्ड इन द हिली रीजन. और इसी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. बट द कोल्ड डिक्रीजेस एज वी गो टूवर्ड्स साउथ ऑफ इंडिया. लेकिन ये जो कोल्ड है, ये ठंड है, ये कम होती जाती है जैसे जैसे हम साउथ ऑफ इंडिया में जाते हैं. साउथ ऑफ इंडिया मतलब जो बॉटम के स्टेट्स हैं इंडिया में, वहाँ जाते हैं जब. ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज. और जो विंटर का महीने हैं, इनके अंदर जो रात हैं वो क्या होती है, लॉन्गर देन द डेज. रात हैं वो बड़ी होती हैं डेज से. ओके, मोर टू नो में देखिए,
लेह इन लद्दाख इज़ द हाईएस्ट सिटी इन इंडिया। लद्दाख के अंदर जो लेह है वो हाईएस्ट सिटी है इंडिया में। द टेम्परेचर इन विंटर्स रिचेस -22 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो विंटर्स में -22 डिग्री है। बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो जाती है, -22 डिग्री पे यहाँ पे टेम्परेचर है वो आ जाता है। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है वो यही है। वाटर इज़ ऑलवेज स्केयर इन दिस एरिया बिकॉज दिस रीजन हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल। और इसीलिए यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है रहती है, क्योंकि यहाँ पे हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल। इस रीजन में, इस क्षेत्र में बहुत ही मुश्किल से कभी रेनफॉल होती है। ओके, थैंक यू।